मेरा सवाल अब आपसे ये है कि आपने ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन के महासचिव रहने के दौरान सेल्फ रेगुलेशन की दिशा में बहुत काम किया था और कोशिश की थी कि किसी तरह से मीडिया को ये समझदारी पैदा हो कि वो अपने पर आत्म नियंत्रण के जरिए कंटेंट को संतुलित करे, लेकिन वो नहीं हुआ। और जब हमने पिछले साल ये सुशांत राजपूत वाला केस देखा, आपने भी देखा, तो उस समय आपको क्या लगा कि ये आप जो सोच रहे थे और जो टीवी स्क्रीन पर एक दो नहीं तमाम चैनलों पर होड़ के रूप में, राजनीतिक एजेंडे के रूप में था, तो क्या महसूस कर रहे थे? आपको लग रहा था कि ये तो कल्पना से परे था, इस दिशा में भी जा सकता है मीडिया हमारा? जी, उसके बाद से मुझे लगा कि मैं बिल्कुल गलत था। जो सेल्फ रेगुलेशन का कंसेप्ट हम लोग लाए थे और उसमें मेरी भूमिका अग्रणी थी, ये बात सही है। वो कंसेप्ट किसी बड़े सबलाइम कैरेक्टर्स जो मीडिया में थे उनके बेसिस पे आधा वो था वो, और उसका पर्पस ये था कि पीयर प्रेशर से, हिंदुस्तान ही एक ऐसी जगह है जहां पीयर प्रेशर से आप चीजों को बेहतर कर सकते हैं। हमने कहा कि मुकेश जी, ये प्रोग्राम आपने ठीक नहीं किया, इट इज बियॉन्ड द सेट पैरामीटर्स ऑफ जर्नलिस्टिक एथिक्स। तो आपको हल्का सा शर्म लगेगी, और जब 3 आदमी कहेंगे प्रोफेशनल्स, तो आप मान लेंगे कि हाँ, हमने उस दिन गलत किया था। ये इसका सेल्फ रेगुलेशन का बेसिस होता है कि पीयर प्रेशर पे हम चीजों को स्ट्रीमलाइन करते हैं और उसको ऑर्डर में रखते हैं। ब्रिटेन में ये कोशिश हुई, फेल हो गया, 1992 में हुई थी, 1 साल भी नहीं चला। भारत में पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि नहीं, हम लोग चूंकि वेल नीड सोसाइटी है, प्राइमरी रिलेशनशिप सोसाइटी में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे पीयर प्रेशर वर्क करेगा। ये हमारा उस समय कंसेप्ट था 2008 में, जब हमने इसको शुरू किया था। सारे एडिटर्स आए, हमारे यहाँ बैठे, और हम लोगों ने ये कंसेप्ट इवॉल्व किया सेल्फ रेगुलेशन का। हमें ये नहीं पता था कि शेक्सपियर बहुत पहले कह चुके हैं जूलियस सीजर में। आपको याद होगा, कैसियस ब्रूटस से कहता है, और बड़ा अच्छा वो सेंटेंस है, मुझे लगता है कि हर आदमी को उसको जानना चाहिए। द फॉल्ट डियर ब्रूटस is not with our stars, it is with us that we are underlings। हम लोग बौने थे, हमें अंदाजा नहीं था हमारा एडिटर इतना बौना होगा, इतना घटिया मानसिकता की होगा कि 5 लाख की सैलरी के लिए वो सब कुछ करेगा। वो करेगा जो कि एक पिंप करता है कोटे पे। ये उस स्तर का ये एडिटर हमारा हो गया, और हमें अंदाजा नहीं था। शुरू के दिनों में हम लोगों ने अच्छा चलाया, एक कोई गलत होता था, इमीडिएटली मैसेज आता था हमारे पास, और वो कंप्लेंट के रूप में एक कोई चैनल करता था, और आप ताज्जुब करेंगे कि करीब आधे घंटे के अंदर हम कॉन्शियसली रिजॉल्व, मतलब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से रिजॉल्व करते थे कि दिस शुड बी टेकन ऑफ एयर, और ये इमीडिएटली हो जाता था। लेकिन मालिकों का प्रेशर, इनके नौकरी की दहशत। एक बार मैंने the government of India is bringing about this kind of legislation, which we must agitate against that, और अगर होगा तो मैं फास्ट एंड टू डेथ बैठूंगा इंडिया गेट पे। 3 एडिटरों ने कहा, अरे साहब नौकरी चली जाएगी, हम लोग की क्या मजाक कर रहे हैं, ये सब ना करिएगा, ये हम लोग एजुकेशन वगैरह नहीं कर सकते। ये दहशत की, तो ये अंडरलिंग थे, हमें अंदाजा नहीं था कि इंडियन एडिटर का एक वर्ग है जो कि मोटी तनख्वाह लेके इतना ऋण विहीन हो जाता है। सुशांत का केस आप देखें, 14 जून को सुशांत की डेथ हुई 2020 में। उसके 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद क्वार्टरली रिव्यू आता है इकोनॉमिक, इंडियन इकोनॉमी का, जीडीपी का, और भारत के इतिहास में 25 साल में पहली बार -23.9% हमारा ग्रोथ रेट श्रिंक कर जाता है। 23.9% श्रिंक करता है। कोई चर्चा नहीं होती है इसकी। सुशांत तब भी भारी पड़ता है। वजह क्या थी? वजह थी, एक उसमें युवती थी जो आपके वोयरिस्टिक, उसको जो सेक्सुअल वो होता है, वो हमारे व्यूवर्स के एक बड़े बात को वो कर रही थी, कैटर कर रही थी कि वो रिया चक्रवर्ती ने कैसे कैसे किया। एक सेलिब्रिटी था, हाई डेसिबल इम्पैक्ट था, लिहाजा ये मार्केट में खूब चला। एक चैनल का नाम बताने की जरूरत नहीं, आपके सारे व्यूवर्स जानते हैं,
एक चैनल में स्टूडियो डिस्कशन हुआ, तो उसमें एक बहुत ही कोई गंभीर गेस्ट था, उसने कहा कि जनाब ऐसा है कि आज ही जीडीपी का वो निकला है क्वार्टरली ग्रोथ रेट, और वो -23.9% है। हम लोग को इस पे चर्चा करनी चाहिए। तो एंकर का जवाब था, आप देश का समय ना बर्बाद करें, अपना समय ना बर्बाद करें, मेरा भी ना बर्बाद, कृपया आप उठ के चले जाएं यहाँ से। देश का समय ना बर्बाद करें, उसको देश का समय, जीडीपी ग्रोथ रेट निगेटिव हो गई है, इसमें उसको देश का समय बर्बाद करना लगा। लेकिन रिया चक्रवर्ती उस जी। रात क्या कर रही थी, इसको बताने में उसको देश बहुत ही महफूज नजर आया और बहुत ही मतलब प्रॉस्पेरिटी ड्रिवन हो गया था। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।